केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भगवान शिव की जो महिमा, श्रद्धा और आदर है, वो सिद्ध करता है कि श्री विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण की तरह ही भगवान शिव का भी समस्त सृष्टि पर पूर्ण प्रभाव रहा है। शिव महिम्न स्तोत्र भगवान शिव पर रचित साहित्य का एक अत्यंत विशिष्ट और प्रधान ग्रंथ है। इसके रचयिता थे परम शिव भक्त गंधर्वराज पुष्पदंत। कथा है कि गंधर्वराज पुष्पदंत प्रतिदिन प्रातःकाल एक राजा के उपवन से ताजे पुष्प तोड़ लाया करते थे ताकि भगवान शिव की पूजा कर सकें। उधर राजा जब प्रतिदिन पुष्पों को न पाता तो वो अपने मालियों को कठोर दंड देता। मालियों ने बहुत प्रयास किए पर उन्हें कभी भी पुष्प ले जाने वाले का पता न चला। अंततः सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भी ये पुष्प ले जाता है वो किसी दिव्य शक्ति से अदृश्य हो जाता है। तब सचिवों ने उपाय बताया, उपवन के चारों ओर शिव निर्माल्य फैला दिया जाए, क्योंकि शिव निर्माल्य का उल्लंघन करते ही चोर की अदृश्य होने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। अगले दिन जब गंधर्वराज पुष्पदंत ने अनजाने में शिव निर्माल्य को लांघा तो उनकी अदृश्य होने की शक्ति नष्ट हो गई। मालियों ने उन्हें देख लिया और पकड़कर कारागार में डाल दिया। जब पुष्पदंत को ज्ञात हुआ कि उन्होंने शिव निर्माल्य लांघकर महान अपराध किया है तो वे भीतर से टूट गए। एक दीन, हीन, असहाय और विवश भक्त की भांति उन्होंने कारागार में ही भगवान आशुतोष का स्मरण किया। उन्होंने निश्चय किया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वे उनकी स्तुति करेंगे और वहीं उसी कारागार में उन्होंने भगवान शिव की महिमा का गान करते हुए अमर शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की। भक्त की पुकार सच्ची थी और भोलेनाथ की गति न्यारी है। क्षण भर में कारागार दिव्य प्रकाश से भर उठा। गंधर्वराज ने देखा भगवान शिव स्वयं प्रकट हैं। उनके मस्तक पर मां गंगा मुस्कुरा रही हैं, कंठ नील वर्ण है, गले में सर्पों की मालाएं शोभा दे रही हैं और सिंह चर्म से उनकी शोभा और भी अद्भुत लग रही है। समस्त लोकों की संपदा मानो उनके चरणों में लौट रही थी। भगवान शिव के साक्षात्कार से पुष्पदंत का अपराध क्षमा हो गया। उन्होंने विनम्र होकर कहा, भगवान, यदि आपकी अनंत महिमा को जाने बिना मेरी स्तुति अनुचित है तो ब्रह्मा आदि देवताओं की वाणी भी आपकी यश का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकी। ऐसी स्थिति में स्तुति करने वाले पर दोष नहीं लगाया जा सकता। मेरी ये स्तुति अखंड और निर्विघ्न पूर्ण हो। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भक्त को अभयदान दिया और उनके जन्म मृत्यु के बंधन काट दिए। दूसरे दिन राजा स्वयं कारागार पहुंचा। भगवान शिव के दर्शन से धन्य हुए उस भक्त को देखकर उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। गंधर्वराज पुष्पदंत महान शिव भक्तों में गिने जाते हैं। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में पुष्पदंतेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और शिव महिम्न स्तोत्र के रूप में ऐसा अमूल्य साहित्य दान किया जिससे आज भी असंख्य जीवों का कल्याण हो रहा है।